ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 56 श्लोक। आज के श्लोक में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अमर केवल ईश्वर है। देह, सत्ता, धन, काया सब कुछ विनाशी है। इसलिए जीते जी ही काया से ऊपर उठ जाने वाले लोग ही अविनाशी को पा सकते हैं। योगी को भूत, भविष्य व वर्तमान तीनों का भली प्रकार ज्ञान होता है। पिछले बंधन व कष्ट याद रहेंगे, इसीलिए उससे छूटने की कोशिश करता है। वर्तमान में कामना मुक्त रहकर भविष्य में सजग होकर जीता है। योगी, ज्ञानी, तत्वज्ञानी कहता है कि अपने जीवन की चादर को बिल्कुल संभाल कर रखूँगा, अत्यंत सावधानी से चलूँगा, पर अपनी कोशिशों के बावजूद भी कर्मों में कुछ ना कुछ दोष रह जाते हैं। वो कर्म ही ईश्वर को अर्पण कर देता है। फिर सहज रूप में शनै शनै परमात्मा की अनुभूति होती है। ईश्वर का नाम लेता है, अजपा जाप भी चलता है, पर इसका पता संसार को नहीं चलता। इसका पता तो केवल ईश्वर को ही होता है। इसलिए राम का गुणगान एकांत में करता है और मन शांत हो जाता है, क्योंकि कामना शून्य हो गया है। ये संसार के दुखों से छुटकारा उसी को मिलेगा जो अपने आप को कामना मुक्त कर देगा। फिर उसका जीवन प्रभु आश्रय चलने लगता है। अब उसे हर पल, हर क्षण अपने गहरे ध्यान में उतरकर अपने ही ज्ञान के अंतर सरोवर में डुबकी लगाने का आनंद प्रतिपल मिलता रहता है, क्योंकि अब मेरा मन, बुद्धि व इंद्रियां प्रतिपल आत्मा के इशारे पर चल रही हैं। इस मेरे जीवन का राज्य मेरे हुक्म से, आत्मा के हुक्म से चल रहा है। इस सब की सत्ता का नाम ही स्वर्ग है। अब अंदर की वृत्तियां अच्छी हो गई हैं, तो मेरे शरीर पर राम राज्य ही चल रहा है। इस भीतर आत्मा की मूर्ति को बताओ कौन तोड़ सकता है? आत्मा की मूर्ति पर कोई तलवार व गदा तो चल नहीं सकती। तब वो सदा ज्ञान दशा में जीता है, परमात्मा को तत्व से जान लेता है, पर जानता वही भगत है जो अनन्य भाव से मेरी यानी आत्मा की शरण में आता है। मन सुमन से अपने देवता की ज्योत जलाकर नित्य पूजा करता है। ये उपासना का तरीका जगत से बिल्कुल निराला होता है। युग युग की साधना के बाद सगुण के दायरे से बाहर निकलता है, निर्गुण में प्रवेश पा जाता है। आगे 56 श्लोक। आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जीवन की दुर्गति कैसे होती है। जो नष्ट होता है, परमात्मा पहले उसका अहंकार से उसको भ्रष्ट कर देता है। अहंकार उसके सब सत्व गुणों को नष्ट कर देता है। इसलिए अर्जुन हर समय खुद पर नजर रख और अपने आप पर खुद का अंकुश रख। अपने को जितना जितना अहम शून्य करता चला जाएगा, उससे उतनी उतनी आत्मा की समझ तुझे आती चली जाएगी। आगे 57 श्लोक। सारे संसार के कर्म करते हुए भी चित्त को सदा ईश्वर से जोड़कर रख और सदा नज़र आत्मा पर रख, उसके इशारे पर रख। जगत में आए हो तो जगत के लिए भी काम तो करना ही है। इसलिए काया जगत के लिए, पर मन और चित्त केवल परमात्मा के लिए होना चाहिए। जब जब ये दिल जगत को दोगे तो धोखा ही खाओगे। हर व्यक्ति अपनी कामनाओं के कारण ही चिंता के जंगल में भटकता फिरता है। राम को पाने से पहले सबकी भटकने की ये दशा ही बनवास है। संसार की सब वस्तुएं धोखा देती हैं। काया, मन, बुद्धि व इंद्रियां नित्य धोखा ही तो देती हैं। जो परमात्मा को तत्व से जान लेते हैं, वही स्वर्ग किसी हालत में जीते हैं, चिंता मुक्त होकर जीते हैं। जिंदगी को बारीकी से देखो। यहाँ हर कोई हर घड़ी
चिंता व दहशत में जी रहा होता है। जब उद्धार की बेला आती है तो वही व्यक्ति माया के व चिंताओं के घेरे से बाहर आने के लिए छटपटाने लगता है, रोता है, बेचैन होकर परमात्मा को पुकारता है कि कोई तो ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए कि मेरा ये भटकना बंद हो जाए। उस समय एकांत में बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करता है। एकांत का अच्छा लगना ही अज्ञातवास है। अपने मन की अशांति को हटाने के लिए हमें खुद को ही परमात्मा का सहारा लेना होता है। तब अचानक चित्त में ये विचार आता है कि जिसका हूँ, जिससे आया हूँ, जिसमें मेरा विलय होना है, उससे तो मैंने अब तक वियोग ही रखा हुआ था। इस बात की समझ आ जाने के बाद वो एक पल के लिए भी ईश्वर को अब नहीं भूलता। उसने परमात्मा से योग करने की ठान ली है, इसलिए अब उसे एकांत प्रिय लगता है। सारे रिश्ते नातों का अंत कर लेता है। वो अपने ही ज्ञान की अग्नि में अपनी कामनाओं को कब का जला चुका है। इस बात का संसार को पता नहीं चलेगा। कामना मुक्त हो जाना ही परमात्मा की अनुभूति व प्रेम है। फिर माया के चक्रों से वो हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ओम शांति। शेष कल।